तो बता दीजिए, क्योंकि भंते जी जो है वो बोल रहे मैं जरा घूमने जाता हूं, तो मैं बोला थोड़ा घूमने जाएंगे, लेकिन ये मन में किसी के ना रह जाए कि भाई हम तो नहीं जा पाए थे, इसलिए बता देना बहुत जरूरी है। हम तो दो ही शब्दों में समझ गए थे। दो ही शब्द। यहाँ कोई घूमने उमने के लिए नहीं, शौक से कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। एक ही मुद्दा है, बीटी एक्ट को निरस्त करना। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। सूरज का काम है क्या है? सूरज का क्या काम है? दीप का क्या काम है? हवा का क्या काम है? दीपक को जाएगी, हवा तो ज्यादा आ जाएगी। तो हमारा भी काम है बीटी एक्ट निरस्त करना। सिंपल बात है। कौन क्या कह रहा है, भांति जी देखते हैं। देखिए लामा जी, अमला आप ही देखते रहिए, मेरे को बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए काम करने दीजिए, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सीखे हैं, बी विद अ विनर मेक्स यू विनर। जो विनर है उसके साथ रहिएगा, वो विनर ही बनाएगा। और पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे, रिजल्ट भी सकारात्मक ही होगी। जो नेगेटिव सोचते, देखिए उनका काम, उनका जिंदगी भी नेगेटिव होते जाती है। तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब खबर आई बिहार के माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन है गुलाम रसूल जी, अभी अभी नियुक्त हुए, अभी अभी मतलब मई महीने में नियुक्त हुई है। देखिए काम करने वाले को पद मिलते ही काम करता है, और कोई ऐसा है पद मिल गया लेकिन कुछ, जैसे हमारे पीटीएमसी के मेंबर है ना, 4 बुद्धिस्ट तो है ना पीटीएमसी में। नाम जानते हैं आप? नाम पहचानते हैं? कौन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, मेंबर कौन है, मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि काम ही नहीं करता है। वो 4 बुद्धिस्ट है कौन बीटीएमसी में? और बीटी एक्ट 1949 के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। और 10 भिक्खू है अंदर में, वो 10 भिक्खू कौन है आपको मालूम है? क्यों मालूम नहीं है? काम ही नहीं करते हैं, बस मजे में है। मराठी में बोलते हैं क्या, मजे में। और दुखित हम लोग ही है, जो अभी 3 साल से लगे हुए हैं, और अभी लास्ट 118 दिन से इतनी धूप प्यास इतने तूफान में लगे हुए हैं। तो जो भी बात हुई है बहुत ही सकारात्मक बात हुई है, हमारे पक्ष में जाएगी। और जो चेयरमैन है बहुत ही एनर्जेटिक, और बहुत ही उनसे बात करके लगी कि वो दिल से चाहते हैं कि बौद्धों को न्याय मिले। इतने मैं कहना चाहता हूं, मैं इतने कहूंगा। कोई आकाश लामा के पीछे है, और आकाश लामा किसके पीछे है? बीटीएफ के पीछे। बस पर्सनल निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं तो अभी मानहानि केस करके ऐसा ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि कोई लांछना लगाता है तो प्रमाण होना जरूरी होता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे लक्ष्य दूसरा है, उनका लक्ष्य दूसरा है। हम लेकिन शांति से, संवैधानिक प्रकार से। आज पुलिस आया था ना, आएगा। इस मत सोचिए कि आप 20-25 भिक्षु बैठे हैं, कुछ उपासक हैं। आज जैसे उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, बोध गया से हैं, पटना से हैं। ये कुछ लोग ही कुछ ही दिनों में कुछ परिणाम करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। सिर्फ दृढ़ संकल्पित रहिए। नेगेटिव एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, नेगेटिव चीजों पर पॉजिटिव रहिए। यहाँ कोई शौक से नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सही दिशा में काम हो रही है। जितनी डॉक्यूमेंट देनी थी हम लोग ने पर्याप्त
डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि हमारी तैयारी अभी जो मौका है, ये हमारी तैयारी की मौका है। न किसी को गाली देना, न किसी के बारे में लांछना लगाना, न किसी के बारे में अशब्द बोलना। ये जो समय मिली है, ये हमारी तैयारी के लिए है, और अच्छी तैयारी के लिए हम लोग समय को सदुपयोग, मतलब क्या बोलता है, सदुपयोग करें। We should utilize our time very precisely and very, इसको बोलते हैं कि सोच के सही दिशा में हम लोग अपनी समय बिताए। मैं बंटी जी को बोलते हो, आज गाड़ी में जाते बोल रहा था, लामा जी हम आप ही देखिए, अच्छा है आकाश लामा को फेमस कर दिया। एयरपोर्ट में झाड़ू लगा रहा था, लामा सर आप है। मैं जैसे टॉयलेट से निकला, मैं तो छक पड़ गया, क्योंकि मेरा पीछे वो टॉयलेट साफ करने वाला मेरे पीछे पीछे आ रहा था एयरपोर्ट में, और हमसे फोटो खिंचा रहा था। तो इनके मेहरबानी है जो आकाश लामा को इतना फेमस बना दिया। तो हम अपना काम करते रहेंगे, और अंदर में किन किन के साथ बैठे वो भी नहीं बताएंगे, लेकिन रिजल्ट आपको दिखेगी जल्द। दिल संकल्पित होके बैठे और अपना काम किया जाए। पुलिस आया, आधार कार्ड मांगेगा, देंगे। वो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने फोन किया यहाँ पर, ये सही मांग कर रहे हैं। तो जो भी है डॉक्यूमेंटेशन, कागज बोलता है, सही दिशा, सही सोच, सकारात्मक सोच से काम करेंगे, रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोग भरोसा किए हुए हैं। और जो मैं कह रहा था नागपुर में, जिस प्रकार 12 फरवरी में जो भिक्खु थे, आज भी वही भिक्खु डटे हुए हैं। और युद्ध जीतने के लिए ऐसा भिक्खु संघ चाहिए, लांछना लगाने वाला नहीं। धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, अभी जो है ठीक है, सभा समाप्त, थोड़ा सा टहल लो। समय समाप्त की घोषणा। धम्म नाग रक्षित, नाग धम्म रक्षित, नाग धम्म रक्षित अभी नागपुर और छत्तीसगढ़ भर के दौरा करके लौटे हैं। भारत भ्रमण हो गया उनका, शुरू हुआ। नहीं, धरना स्थल से जा करके बोलना बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए इन्होंने नागपुर में आवाज इंडिया के सामने जाके बोला है, सभा में बोला है और जगह जगह बोला है। तो जो धरना स्थल पे बैठा हुआ है व्यक्ति, वह जो बताएगा वही सच्चाई को लोग सुनना चाहेंगे, ना कि आया आधे घंटे बैठा, फोटो खींचा और भाग गया, उसको कौन सुनेगा। तो इसलिए झूठ झूठ है, सही सही है। और हम तो नहीं जा सकते कहीं पर। आज गया था पटना, और वो भी हमारे गौतम बुद्ध विहार में मेरा सामान पड़ा था, तो मुझे चिंता थी मेरा लैपटॉप कहाँ है। जाने के बाद लैपटॉप नहीं मिला। हमने वहाँ बोला कमेटी वालों को, मेरा लैपटॉप कहाँ गया भाई। तो लैपटॉप चले जाना माने मेरा उसके बहुत सी चीजें उसके अंदर में है, डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ है, फोटोग्राफ। तो हम तो टेंशन नहीं लेते, क्योंकि मेरे जिंदगी में कई लैपटॉप आए और कई चोरी हो गए।